अभी ये जुनून जारी है, ये जुनून जारी है। अभी हमारा मिशन जारी है। जब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और ना ही किसी को चुप बैठने देंगे। हम अपने इन युवाओं को जगा लिया है। अब बस एक ही तैयारी है कि इन्हें आगे बढ़ाना और इनको वो अधिकार दिलाना जो आज तक जो भी सरकारें थी उनको उन्होंने मतलब हमको दबा के रखा है। उनको अधिकार दिलाकर रहेंगे हम। और युवाओं में जो जुनून पैदा किया है ना चंद्रशेखर भाई ने, वो शायद किसी ने किया नहीं था। जाने से क्या युवाओं को उनका हक मिल जाएगा? बिल्कुल। आप सुनिए, जब राजनीति में जाएंगे युवा, कहते हैं ना कि जब तक शिक्षित राजनीति में नहीं जाएंगे तो अनपढ़ों का राज रहेगा। और वास्तव में अनपढ़ों का राज चल रहा है अब राजस्थान में और यूपी में। सभी अनपढ़ है, सभी अनपढ़ है। जो अनपढ़ है, जो अनपढ़ नहीं है, बताइए संविधान को मिटाने की बात करते हैं, वो अनपढ़ नहीं है? अनपढ़ है कि नहीं? तो मोदी जी के सलाहकार है। लेकिन अरे सलाहकार है तो क्या हुआ, अनपढ़ है ना। अनपढ़ ही है तभी तो ऐसी बात करते हैं। जब उनको पता है कि ये इसके पीछे जो संविधान है उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है, फिर भी उसको मिटाने की आप बात कह देते हो। सोच के समझ के कुछ भी नहीं कहते हो। आपको इतनी मतलब इतनी तो सलाहकार हो, कम से कम इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए आपके अंदर कि किसी को किसी भी बात को रखने के लिए कुछ मतलब सोच समझ के सलाह दी जानी चाहिए। अक्सर जो आप जिनको मनुवादी कहते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, माफी मांग लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री के एडवाइजरी सलाहकार है, वो आर्थिक सलाहकार है। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनको इतने बड़ा बयान के बाद भी ना कुछ कहा और ना ही एडवाइजरी से निकालो, तो आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी ये आखिरी साल है। ये आपकी आखिरी साल है। जितना कुछ कहना है वो कह ही सकते हो, कर तो नहीं सकते हो। क्योंकि करने के लिए अगर तुमने शुरुआत की ना तो ये युवा और ये युवा पीढ़ी और बहुजन समाज सोया नहीं बैठा है, अब जगा हुआ है। इसलिए सड़कों पे उतरने में हमें वक्त नहीं लगेगा। हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हम उस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें अधिकार दिया है। उसी अधिकार में के दौरे में रह करके हम काम करेंगे। हम कहते हैं ना, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम ये सारी सरकारें वो सरकारों को बदल देंगे, ये तो छोटी मोटी सरकार है। हम बता देते हैं, हमेशा चींटी और एक हाथी में फैसला बहुत दूर का होता है। सरकार मतलब हाथी और चींटी में बहुत बड़ा अंतर होता है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन आपको ये भी बात मालूम होगी कि चींटी जब कान में घुस जाती है तो हाथी को भी पराजित कर देती है। अगर हम युवा चींटी, हम युवा है ना, बहुजन समाज चींटी है। चींटी हमेशा चींटी का संघर्ष देखा होगा आपने। चींटी किस तरीके से संघर्ष करती है, संघर्ष करना नहीं भूलती है। इसी तरीके से ये युवा है, वो संघर्ष करना नहीं भूलेंगे और ना ही भूलना चाहेंगे। और चंद्रशेखर भाई का, आजाद जी का इन पे हाथ है और हमेशा रहेगा। हम अपने विचारधाराओं को उनसे प्रेरित होते हैं और उनकी जो भी बातें हैं उनसे प्रेरित है। महान पुरुषों की बातों से हम प्रेरित हैं। हम इनकी तरह भड़काऊ बयान नहीं देते हैं, इनकी तरह भड़काऊ बातें